नमस्कार, मेरा नाम है दिनेश और आप देख रहे हैं सीकर संदेश। घर की ज़रूरत तो हर किसी को होती है और हर किसी का सपना होता है कि उसे शहर में एक अच्छा सा घर मिल जाए और वो भी ऐसी कीमत पर जो वो अफोर्ड कर सके। अपने सपनों का घर चुनने का सबसे सही मौका होता है कोई भी प्रॉपर्टी मेला। और हमारे सीकर शहर में क्योंकि बाहर से आने वाले लोगों की बड़ी लंबी संख्या है, इसलिए ज़रूरी है कि समय समय पर इस तरह के प्रॉपर्टी मेले आयोजित किए जाएं ताकि लोगों को पता चले कि सीकर में कौन कौन सी प्रॉपर्टी है जहां पर वो अपने सपनों का घर ले सकते हैं। और लोगों की इसी समस्या का हल निकालने के लिए रेक्स एम्पायर सीकर में समय समय पर प्रॉपर्टी मेला आयोजित करते रहा है और आने वाली 29 जनवरी 2023 को रेक्स एम्पायर की तरफ से एक और प्रॉपर्टी मेला आयोजित किया जा रहा है। और कमाल की बात इस बार ये है कि सीकर के अलावा जयपुर की प्रॉपर्टीज़ भी इसमें शामिल होगी और साथ ही शामिल होगा रेक्स एम्पायर का रेक्स प्लाजा, जहाँ पे कमर्शियल स्पेस अवेलेबल है। तो अब हम बात करते हैं राकेश जी से। आप रेक्स एम्पायर से हैं और आप मार्केटिंग देखते हैं। आपसे हम जानेंगे कि इस मेले की क्या खास बात है, क्यों इस मेले के दौरान आपको प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए और मेले में प्रॉपर्टी खरीदने से सबसे बड़ा क्या फ़ायदा होने वाला है। तो राकेश जी, सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ कि ये जो प्रॉपर्टी मेला आप कर रहे हैं, क्योंकि रेक्स एम्पायर ने पहले भी बहुत सारे प्रॉपर्टी मेला आयोजित किए हैं जिनमें काफ़ी सारी बड़ी संख्या में प्रॉपर्टी सेल हुई है, इस बार के इस मेले में क्या खास बात होगी? 29 जनवरी को हम यहाँ प्रॉपर्टी मेले का आयोजन कर रहे हैं। जो हमारी बिल्डिंग यहाँ रेक्स एम्पायर के नाम से हमारी खुद की बिल्डिंग है और रेलवे स्टेशन के नज़दीक स्थित है। तो कोई भी अगर यहाँ इस मेले में आता है तो एक तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए यहाँ आने में असुविधा नहीं होगी। और इस मेले की खास बात ये रहेगी कि इस मेले में सीकर में हर लोकेशन में हमारे जितने भी अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट हैं उन सभी के बारे में बताया जाएगा। और इसके अलावा जो किसी को कॉमर्शियल स्पेस की ज़रूरत हो तो वो यहाँ पे कॉमर्शियल स्पेस भी उपलब्ध, उसके लिए भी हमने यहाँ प्रॉपर्टी मेला किया है। जिस बिल्डिंग में हम मेला कर रहे हैं उसमें हमारी कॉमर्शियल शॉप्स वगैरह भी हैं। और इसके अलावा जयपुर के हमारे लगभग 8 से 10 बिल्डर्स इस प्रॉपर्टी मेले में भाग लेंगे, वो पूरी टीम सहित यहाँ आएंगे। और इसके अलावा जो भी बैंकर्स हैं, नेशनलाइज प्राइवेट जो भी बैंक वाले हैं, वो भी इस प्रॉपर्टी मेले में सभी आएंगे। तो जो फ्लैट लेने के लिए जो कस्टमर्स आएंगे उनको यहाँ एक ही छत के नीचे जयपुर प्लस सीकर की समस्त प्रॉपर्टी उपलब्ध रहेगी और उनकी सबकी जानकारी मिलेगी। और बैंकर्स उनको लोन वगैरह जो भी फैसिलिटीज़ हैं उनके बारे में बताएंगे। और किसी को कॉमर्शियल स्पेस चाहिए तो वो भी यहाँ पे उपलब्ध रहेगा, उसकी भी हमारी रेक्स एम्पायर की टीम यहाँ मौजूद रहेगी। तो कॉमर्शियल स्पेस जो शॉप्स हैं उनके बारे में भी यहाँ जानकारी मिल जाएगी। मैं चाहता हूँ कि रेक्स प्लाजा के अलावा कुछ और जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनके नाम आप बता दें ताकि हमारे व्यूवर्स है, हो सकता है उनमें से कुछ लोगों ने पहले से मन बना रखा हो कि मुझे इस प्रॉपर्टी में फ्लैट लेना है, तो उनको भी आइडिया लग जाए। हमारे जो 29 तारीख का प्रॉपर्टी फेयर है उसमें हमारी जैसे प्रॉपर्टी सीकर में है, जयपुर बीकानेर बाईपास पे तो है मारुति रेजिडेंसी, एक रामपुरा रोड पे है अपनी मातृछाया रेजिडेंसी, और पालवास रोड पे है गोविंदम रेजिडेंसी और अनिरुद्ध रेजिडेंसी। और इसके अलावा झुंझुनू जो बाईपास है, झुंझुनू जयपुर बाईपास है, जो पिपराली सर्किल के पास में हमारे पास 3 प्रोजेक्ट्स हैं। एक तो आशीर्वाद रेजिडेंसी है जो ओम पेट्रोल पंप के सामने स्थित है। दूसरी रेजिडेंसी है आरटी ऑफिस के जस्ट पीछे महादेव सिंह खंडेला फार्म हाउस रोड है, उसके अपोजिट साइड में जो सीकर शहर की तरफ रोड आता है उस रोड पे है हमारी मातृछाया रेजिडेंसी। और लोटस वैली स्कूल है उसके सामने है अपनी मोजिका होम्स। ये हमारी लगभग 8 प्रोजेक्ट हैं अफोर्डेबल हाउसिंग के जो यहाँ हमारे सीकर में अवेलेबल है। इसके अलावा जो जयपुर में हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, एक तो हमारा मेन पत्रकार कॉलोनी में है, मेन 200 फीट रोड पे है उदयराज रेजिडेंसी। इसके अलावा इस्कॉन मंदिर के पास में है अपनी अर्बन के नाम से है, अर्बन रेजिडेंसी है। और इसके अलावा हमारे पास वर्धमान ग्रुप है, उसकी 2 प्रोजेक्ट हैं, क्वींस कोर्ट है और एक सोपन लॉक है, जो 200 फीट बाईपास के अंदर ही दोनों प्रोजेक्ट स्थित हैं। और जयपुर वाले जो प्रोजेक्ट हैं उनकी खास बात यह है कि वो अफोर्डेबल सेगमेंट यानी लग्जरी सेगमेंट में है, रेटें एकदम अफोर्डेबल जैसी हैं। तो उस प्रोजेक्ट को कोई भी अफोर्ड कर सकता है। मेरा मतलब है कि जो 1 करोड़ से जिनकी प्राइस स्टार्ट होती है, जिस प्रोजेक्ट में फैसिलिटी अवेलेबल होती है वो फैसिलिटी हम मात्र 24,90,000 रुपये में 2 BHK हमारा फ्लैट है उस प्रोजेक्ट में हम उपलब्ध करवा रहे हैं। उसमें जैसे रूफटॉप स्विमिंग पूल हो गया, क्लब हाउस हो गया, मिनी थिएटर हो गया, और इसके अलावा पोडियम गार्डन है। जो जयपुर के लगभग 4 या 5 ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनमें पोडियम गार्डन है। तो ये हमारा ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें पोडियम गार्डन है और रेटें देखें तो एकदम अफोर्डेबल सेगमेंट की रेटें हैं। तो
कोई भी मध्यम वर्ग का जो व्यक्ति भी इस प्रोजेक्ट में फ्लैट खरीद सकता है। अच्छा, जैसे प्रॉपर्टी मेला में जैसे बहुत सारे लोग आते हैं और हमने देखा है कि रेक्स एम्पायर जो भी प्रॉपर्टी मेला करते हैं उसमें काफ़ी सारी फैमिलीज आती है, वहीं पे बुकिंग भी कराते हैं, उन्हें आपकी तरफ से कुछ उपहार भी दिए जाते हैं। इस बार 29 जनवरी को जो इवेंट है इसमें क्या उपहार आपने कुछ रखा है कि उस दिन अगर कुछ कोई बुकिंग कराए तो वो क्या होगा, वो भी आप बताएं, क्योंकि मेरे ख्याल से व्यूवर्स भी काफ़ी एक्साइटेड रहते होंगे कि ऐसे बुकिंग कराएंगे तो सिर्फ फ्लैट मिलेगा, ऐसे साथ में कुछ सोना चांदी कुछ तो होगा। हाँ, 29 जनवरी को अगर प्रॉपर्टी मेले वाले दिन अगर कोई भी व्यक्ति बुकिंग करवाता है उस दिन, तो हम उपहार स्वरूप आधी किलो चांदी की ईंट उनको उपहार स्वरूप देंगे उस दिन, अगर बुकिंग करवाता है तो कोई भी। तो ये मतलब सिर्फ फ्लैट्स पे होगा या कमर्शियल स्पेस पे भी है? सभी पे अवेलेबल रहेगा, जो भी जयपुर की प्रॉपर्टीज है उन पे भी रहेगा। रेक्स प्लाजा की जो कॉमर्शियल स्पेस है उसमें भी हम उपहार स्वरूप आधी किलो चांदी देंगे, और जो भी हमारे सिक्कर में प्रोजेक्ट्स हैं सभी लोकेशंस पे, उन सभी पे ये स्कीम लागू रहेगी। अच्छा, जैसे मिडिल क्लास फैमिलीज होती है उनके लिए एक बड़ा चैलेंज होता है कि कोई प्रॉपर्टी पसंद तो आ गई, बुकिंग भी करानी है, लेकिन हो सकता है कि उस वक्त उनके पास पैसा नहीं हो, कि 2-4 दिन 5 दिन लगे अरेंज करने में। तो बुकिंग का क्या सिस्टम है, किस तरीके से होगा ताकि मिडिल क्लास फैमिलीज को थोड़ा सहयोग मिल जाए आपकी तरफ से? हमारे जो भी प्रोजेक्ट्स हैं उन पे 10% बुकिंग राशि हम लेते हैं। वो आजकल सब 1 लाख रुपए, लगभग 1 लाख से स्टार्ट है। अगर 10% हम 1 BHK लेते हैं तो 1 लाख रुपए, और 2 BHK अगर कोई बुकिंग करवाता है तो लगभग 1.5 से 2.25 लाख रुपए हम लेते हैं 10%। बाकी 90% नेशनलाइज बैंकों से लोन हो जाता है। तो 10% आजकल देखो सब दे सकता है। 1.5 लाख रुपए कोई बड़ी अमाउंट नहीं है, आराम से कोई भी दे सकता है। हाँ, इसके अलावा भी जैसे प्रॉपर्टी मेले वाले दिन जैसे किसी के पास 10% उपलब्ध नहीं रहा तो हम एक बार होल्डिंग अमाउंट जो भी 11,000 21,000 रुपये ले लेते हैं। 2-3 दिन में जब भी वो अपनी व्यवस्था करके 10% जमा करवा सकता है, यानी उसमें 7 डेज का टाइम रहता है। 7 दिन में वो 10% की व्यवस्था करके जमा करवा सकते हैं। तो मैं आप लोगों को एक बार फिर से बता दूं कि रेक्स एम्पायर 29 जनवरी 2023 को रेक्स प्लाजा जो स्टेशन रोड के पास है यहाँ पर प्रॉपर्टी मेला का आयोजन कर रहा है, और इसमें सीकर और जयपुर की रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ के साथ साथ में रेक्स प्लाजा की कमर्शियल स्पेस भी अवेलेबल रहेगी। यहाँ पे बैंक के सारे लोग अवेलेबल रहेंगे ताकि आपको कोई प्रॉपर्टी पसंद आई, आपको उसके लोन के बारे में बात करनी है तो आपको बैंक्स में अलग अलग जाकर नहीं पता करना पड़ेगा। सारे बैंक के रिप्रेजेंटेटिव्स यहीं अवेलेबल रहेंगे, तो आप उनसे बैंक के बारे में बात कर सकते हैं, प्रॉपर्टी देख सकते हैं, प्रॉपर्टी के बारे में बात कर सकते हैं। और फिर सबसे बढ़िया बात यह है कि अगर आप बुकिंग कराते हैं सेम डे तो आपको आधा किलो चांदी भी उपहार स्वरूप रेक्स एम्पायर की तरफ से दी जाएगी। तो अभी भी आपके पास 29 जनवरी से पहले समय है। आप सीकर की अगर कोई प्रॉपर्टी है, जयपुर की कोई प्रॉपर्टी है तो उसे पहले से जाके देख सकते हैं, उसके बारे में जान सकते हैं, ताकि बुकिंग आप 29 जनवरी को जब कराएं तो आधा किलो चांदी आपको मिल जाए। सीकर संदेश के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।